जब आदमी जीवन में पहली बार टूटता है ना, तो वो बहुत चीखता चिल्लाता है, लोगों को कोसता है, बद्दुआएं देता है। जब दूसरी बार टूटता है तब वो चुप होकर रह जाता है। लेकिन जब वो तीसरी बार टूटता है तो वो एक गहरे मौन में चला जाता है। यहाँ इस मौन से उसकी दशा और दिशा का निर्धारण होता है। कई बार जो लोग इन परिस्थितियों को संभाल नहीं पाते, वो डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति इन परिस्थितियों को संभाल ले जाता है, वक्त के साथ में, चीज़ों के साथ में एडजस्टमेंट करके उस दौर को निकालता है, ये मौन उसके अंदर एक विस्फोट के रूप में नए सृजन को जन्म देता है। तो अगर जीवन में कभी ऐसा वक्त आए आप लोगों के साथ में, तो घबराइएगा मत। उस मौन को साधने का प्रयास कीजिए और उसकी ऊर्जा को एक विस्फोट के रूप में, नए सृजन के रूप में सामने लेकर आइए। मार्च 2026 काफी महत्वपूर्ण है और इस मार्च माह में 2 परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं, बल्कि मैं कहूं कि 3 परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। लेकिन चर्चा हम आज सिर्फ 2 प्लैनेट्स की करेंगे, एक आपके गुरुदेव बृहस्पति पर, दूसरे आपके केतु देव पर। गुरुदेव बृहस्पति जो कि पिछले काफी वक्त से वक्री स्थिति में चल रहे थे, 11 मार्च 2026 के दिन इन्होंने अपना वक्रत्व खोया और मार्गी गति को प्राप्त किया। गुरु बृहस्पति आपके चार्ट में केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं, आपके भाग्येश होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। जब भी कोई प्लैनेट तीसरे घर में गोचर कर रहा होता है, विशेषकर मेष राशि में तीसरा घर जो है वो मिथुन राशि है, तो जब भी कोई प्लैनेट तीसरे घर में गोचर कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसकी सप्तम दृष्टि, जो कि पूर्ण दृष्टि कही जाती है, भाग्य भाव पर पड़ती है। गुरु बृहस्पति अपने ही भाव को देखेंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। भाग्य का सहयोग जो कहीं ना कहीं रुका हुआ था, वो आपको अब आगे लगातार मिलता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गुरु बृहस्पति धीमे धीमे उच्चत्व की तरफ आगे बढ़ेंगे, अर्थात अपनी उच्च की राशि कर्क राशि की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। और जब ये उच्चत्व की तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे हम कहीं बाहर से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, जिस प्रकार से हमारा मन प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार से प्लैनेट को भी प्रसन्नता होती है। गुरु बृहस्पति का तीसरे घर से चौथे घर की तरफ प्रस्थान हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। अब जो महत्वपूर्ण चर्चा है, वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। आपको खुश करना, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बताना सिर्फ मेरा उद्देश्य नहीं है। ज्योतिष का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि किन क्षेत्रों में सावधानी बरती जाए, ताकि उन सावधानियों को बरतने से हमें जो लाभ मिले उसका हम फायदा उठा पाए। 29 मार्च 2026 के दिन केतु अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर शुरू करेंगे। वर्तमान में केतु महाराज आपकी पत्रिका के पंचम भाव में, अर्थात सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचरस्थ है और शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र से कोई समस्या नहीं है, बात समझिएगा, है ना। लेकिन भाव जो है, जो राशि है, वो शत्रु राशि है। बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है, मैं कहूं तो काफी समय बाद, जब ये चारों मुख्य प्लैनेट, जो बड़े बड़े प्लैनेट होते हैं, जो एक भाव में काफी लंबे समय तक गोचर करते हैं, वो चारों ही प्लैनेट अपने अपने नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। अब आपकी पत्रिका में इन 4 प्लैनेट की स्थिति जैसी होगी, वैसे ही प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब गुरु भी अच्छा हो, शनि भी अच्छा हो, राहु भी अच्छा हो, केतु भी अच्छा हो, असंभव है, हो ही नहीं सकता। कोई एक प्लैनेट अच्छा होगा, कोई एक प्लैनेट खराब होगा, कोई 2 प्लैनेट अच्छे होंगे, कोई 2 प्लैनेट खराब होंगे, डेफिनेटली ऐसा होगा। राहु और केतु के साथ में एक बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर इन दोनों में से एक प्लैनेट आपके चार्ट में अच्छा है, तो दूसरा प्लैनेट ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाता है।
लेकिन एक बुरी बात भी ये है कि अगर एक प्लैनेट खराब हो गया तो कहीं ना कहीं दूसरा प्लैनेट भी खराब हो ही जाता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये एक ही चीज के दो भाग हैं। आप इन्हें राहु केतु सर और धड़ के रूप में जानते हैं। साइंटिफिकली यदि देखा जाए तो चंद्रमा का नोड जहां पर काटते हैं वो अपर नोड जो है वो और लोअर नोड मिला के राहु और केतु हम इनको इस रूप में लेते हैं, साइंस की भाषा में यदि बात की जाए तो। अब आपके नेटल चार्ट में केतु किस स्थिति में है वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना कई मामलों में परिवर्तन विराट रूप पर आपको दिखा सकता है, क्योंकि मघा नक्षत्र जो है ये बेसिकली सूर्य की राशि में आता है, सिंह राशि। ये सत्ता का प्रतीक है और जो इसका सिंबल है, जो चिन्ह है, वो राज सिंहासन है। कई लोगों के जिनके अच्छा ये एक चीज और भी है कि मघा नक्षत्र जो है ये गंडांत मूल के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है। गंडांत मूल वो नक्षत्र होता है जिसमें यदि आपकी पत्रिका का कोई प्लैनेट बैठा हुआ है आपके नेटल चार्ट में, यदि वो अपनी दशा अंतरदशा में आप उससे, चाहे वो आपके कितने भी शुभ भावों का स्वामी क्यों ना हो, यदि आप उस प्लैनेट की दशा अंतरदशा में आप उससे शुभ परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं तो आप उसे भूल जाइए। मघा नक्षत्र बेसिकली हमारे पितृजनों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। केतु भी मूलतः रूट्स को प्रदर्शित करता है, हमारी जड़ों को। मघा नक्षत्र में आप जानते हैं राहु और केतु ये दोनों प्लैनेट उल्टी गति से गति करते हैं, मतलब वक्री गति से चलते हैं। तो ये जिस भी भाव में जाते हैं पीछे की तरफ से प्रवेश करते हैं, जिस नक्षत्र में जाते हैं पीछे की तरफ से प्रवेश करते हैं। बाकी सभी प्लैनेट जो है वो नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जाते हैं, लेकिन ये राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो कि चौथे चरण से प्रवेश करते हैं। 29 मार्च 2026 को जब केतु देव मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, ये टाइम मेष राशि के जातकों के लिए नई पावर, नई पोजीशन, नया स्थान परिवर्तन, इन चीजों को दिखाने वाला रहने वाला है। यदि आप कोई अपना जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, आप नया जॉब लेना चाह रहे हैं, आप प्रमोशन मिलने की उम्मीद में हैं, आपको वर्तमान जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर चाहिए, ऐसा कुछ आपके साथ में आने वाले 2-3 माह में देखने के लिए मिलेगा। केतु देव आपके पंचम भाव में, पंचम भाव संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, लव, रोमांस, अफेयर्स को दिखाने वाला होता है, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, शेयर बाजार, इन सभी को आपका पंचम भाव दिखाता है। केतु देव बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट में 180 डिग्री पे राहु महाराज भी बैठे ही होंगे, बैठे हुए हैं लाभ भाव में। यदि आपकी पत्रिका में केतु की स्थिति शुभ नहीं है, यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि पहले चरण का तो प्रभाव मैंने आपको बता दिया, लेकिन दूसरे चरण से लेकर, मतलब चौथे चरण का प्रभाव मैंने आपको बता दिया, तीसरे चरण से लेकर पहले चरण तक फिर ये डे बाय डे प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा। जब ये चौथे चरण में प्रवेश करेगा तब तो ये आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काफी सफलताएं दिला सकता है। आपको पद, भोग, दोनों ही चीजों का आनंद उठाने का भरपूर अवसर केतु देव द्वारा प्रदान किया जाएगा। लेकिन जब केतु महाराज तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे वहां ये आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। केतु जब विशेषकर, क्योंकि अब केतु यहाँ पर देखिए ये दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2026 तक ये यहीं पर निवास करने वाले हैं और धीमे धीमे इनकी डिग्रीज रिड्यूस हो रही है। 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक का जो फेज है वो मघा नक्षत्र के पहले चरण का नक्षत्र होगा, मतलब फेज होगा। जब केतु देव पहले चरण में गोचर करेंगे वो समय आपके लिए विशेष ध्यान रखने वाला होगा।
आपको चूंकि सूर्य की राशि में गोचर कर रहा है, पिता के हेल्थ में, पितृतुल्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य में आपको विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपका संतान पक्ष यदि आपकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दे तो इसे एक काल का प्रभाव मानकर चुप रह जाइएगा, और ऐसा होगा, है ना। ये जो आपकी संतान है वो आपकी बात को उतने तवज्जो नहीं देगी जितनी कि अभी तक वो देती आ रही थी। केतु बेसिकली डिटैचमेंट का कारक है, इस बात को समझिएगा। यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो भी वो आपको डिटैच जरूर करते हैं, भले उसका तरीका अलग होता है। केतु देव दो तरीकों से आपको विरक्ति देने का काम करते हैं, इस बात को समझिए। एक विरक्ति वो होती है जिसमें किसी आदमी को खाना ही नसीब नहीं हो रहा, वो बेचारा पानी पी के सो जाता है कि आज का दिन भी ऐसा ही निकल गया, ये एक विरक्ति है। दूसरी विरक्ति इस तरह से होती है कि आपका पेट गले तक भरा हुआ है, फिर भी कोई व्यक्ति आपको प्रेशराइज कर रहा है कि भाई एक मिठाई का टुकड़ा और हो जाए। आप मना कर रहे हो, आप दोनों हाथों से उसे रोक रहे हो कि भाई नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहा है। तो अच्छे और बुरे केतु में दोनों ही तरीकों से विरक्ति मिलती है। अच्छा केतु होगा तो वो आपको इतना भर देगा कि आपको उन चीजों से एलर्जी हो जाएगी, और यदि खराब केतु है तो ऑब्वियसली वो आपको डिटैच तो कर ही देगा। तो ये जो फेज चलेगा, यहाँ पर हो सकता है कि आपका संतान पक्ष आपकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दे। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, 29 मार्च 2026 के बाद में आपके सामने किम कर्तव्यम विमूढ़ की स्थिति, मतलब क्या करूं क्या न करूं, ये स्थितियां यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आप जिस एजुकेशन में हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस भी स्ट्रीम में हैं, अचानक आपको ये लग सकता है कि यार ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, ये कोर्स मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, इसका इन फ्यूचर जाकर मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ ही साथ यदि आप किसी रोमांस अफेयर वाले मुद्दे में हैं, विशेषकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यद्यपि गुरु महाराज जो है, ये जो आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, गुरु की पंचम दृष्टि जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट को संभालने का काम गुरु के द्वारा किया जाएगा, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति स्वयं 2 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। इसके पश्चात संभालना तो आपको ही पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, अगर आप शेयर बाजार, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, इन चीज़ों में डील करते हैं, यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत रहेगी आपको, यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि 11th हाउस में जो राहु महाराज बैठे हुए हैं ना, उलझा सकते हैं आपको। और अब क्योंकि अब हर प्लेनेट, ये चारों बड़े प्लैनेट अपने अपने नक्षत्रों में हैं, पूर्ण रूप से बली हैं, पूर्ण रूप से रिजल्ट देने में समर्थ हैं। यहाँ पर अब आपको अपना चार्ट स्पेशली देखना जरूरी हो जाता है। यदि आप इन चीज़ों में डील करते हैं तो मुझे यहाँ पर लाभ होगा या नहीं होगा, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्तों। आज 18 मार्च को ये आपको वीडियो मिलेगा। आज पितृ अमावस्या है। अपने मघा नक्षत्र जो है ना, ये मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि ये हमारे पितृजनों को रिप्रेजेंट करता है। अपने पितरों के नाम का कुछ भोग अवश्य निकालिए। और ये 5 दिसंबर 2026 को जबकि केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब तक के लिए हर अमावस्या अगर आप अपने पितरों के नाम से कुछ भोग निकालते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ उन्हें देते हैं, यहाँ पर पितृ कृपा बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आज के दिन से आप ओम पितृदेवताभ्यो नमः। देखिए, अगर आपकी पत्रिका में कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है तो जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, उस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा में ये मंत्र आपको बहुत सपोर्ट करेगा। क्योंकि उस प्लैनेट के अच्छे फल, यदि वो आपके लिए शुभ होकर बैठा हुआ है, तो उस प्लैनेट के अच्छे फल आपके पितृ ही दिला पाएंगे।
अदरवाइज कोई नहीं दिला पाएगा। मघा नक्षत्र का मंत्र है ओम पितृदेवताभ्यो नमः। आज से इस मंत्र का जाप करें और 5 दिसंबर तक इसे कंटिन्यूटी में लेकर चलें। रुद्राक्ष की माला हो, एक माला आप पर डे का नियम बना लीजिए यदि आप केतु से मघा नक्षत्र में फायदा लेना चाहते हैं तो। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे भी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।